आप सबको यीशु सहाय, मैं अमरजीत बालमचू आनंद का सुसमाचार में आप सबका स्वागत करता हूँ। और जिस तरह हम लोग पिछले 2 श्रृंखला से देख रहे थे, हम लोग प्रभु की प्रार्थना का अध्ययन कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु की प्रार्थना आखिर क्या है। हमने अब तक देखा कि प्रभु की प्रार्थना एक सूची है, एक प्रार्थना के विषय में एक सूची है और ये क्रमबद्ध ये सूची आगे बढ़ती चली जाती है। और इसके बाद हमने जो उसका पहला वाक्य को देखा था, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, ये आराधना के विषय में हम लोगों ने देखा था। और आज हम इस विषय के दूसरी वाक्य तेरा राज आए, इस पे हम लोग थोड़ी देर मनन करेंगे। आइए हम लोग मनन करने से पहले हम लोग परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु, सर्व सामर्थी और आकर्मी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने यह मौका दिया कि हम सब प्रभु जी टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रभु जी सहभागिता आपके पवित्र नाम से हम कर सकते हैं। इस समय को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, जब आपने जो प्रार्थना सिखाई, जिसको हम लोग प्रभु की प्रार्थना करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं प्रभु, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबसे बातचीत करें। हमारे मन विवेक हृदय को खोलिए, जो कुछ भी आप सिखाना चाहते हैं प्रभु हमें सिखाइए, और ऐसा होने दें कि हम इसे सीख करके प्रभु जी उसके अनुसार हम अपने जीवन लागू करने सके, जिससे आपको महिमा मिले। प्रार्थना आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, ये पहला वाक्य है। और दूसरा वाक्य है तेरा राज आए। और जब आप प्रार्थना को देखेंगे, तेरा राज आए के बाद पूर्ण विराम है, तब शुरू होता है तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। तो ये तेरा राज आए अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना का विषय है, जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में मत्ती प्रभु यीशु मसीह को एक मसीह की तरह प्रस्तुत करता है। उस पहला अध्याय और पहला पद में ही लिखा हुआ अब्राहम के संतान, दाऊद के संतान यीशु मसीह के वंशावली के रूप में प्रस्तुत करता है, यीशु को मसीह के रूप में प्रस्तुत करता है। और इसके बाद यीशु मसीह को एक राजा के तरह प्रस्तुत करता है। तो मैं आज का जो ये सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है तेरा राज आए, इसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ 3 मुख्य बातों को मैं बांटना चाहता हूँ। ये प्रार्थना क्या है? तेरा राज आए, ये प्रार्थना परमेश्वर के राज्य के प्रति अखंड निष्ठा और संपूर्ण भक्ति के विषय में है। अखंड निष्ठा और संपूर्ण भक्ति के विषय में ये प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह, मत्ती रचित सुसमाचार में आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना सेवा कार्य आरंभ किया, जब अपना मिनिस्ट्री को आरंभ किया, इस वाक्य से आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। इस वाक्य से वो आरंभ करते हैं और अंत में कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को, लोगों को चेला बनाओ और परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये उसके आखिरी कमांड था, ये उसके मिनिस्ट्री के आखिरी शब्द थे। उन्होंने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया है। यह अधिकार किसका है? कहां का अधिकार है? ये परमेश्वर का राज का यह अधिकार उसके पास है। और किस पर अधिकार है?
लिखता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, पूरे स्वर्ग और पूरे पृथ्वी का अधिकार उसके हाथ में है। संपूर्ण अधिकार उसके हाथ में है। यथा अंतरिक्ष, पूरे भूमंडल, पूरे आकाश मंडल का अधिकार उसके हाथ में है। और ये पूरे पृथ्वी के खंबे, पृथ्वी के नींव और पूरी संपूर्ण पृथ्वी का अधिकार उसके हाथ में है। हर एक जीव जंतु जो इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं और हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं, उन सबके प्राण का अधिकार उसके हाथ में है। इसलिए क्योंकि उसने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके हाथ में है, इसलिए जब हम ये प्रार्थना करते हैं तेरा राज आए, तो हम यह कहते हैं कि मेरा संपूर्ण भक्ति, अखंड निष्ठा उसके इस अधिकार के सामने हम समर्पित करते हैं। मेरा पूरा भक्ति उसके प्रति है, पूरे मन प्राण आत्मा से अखंड निष्ठा उसके प्रति है। और इस कारण क्योंकि उसके हाथों में मेरे प्राण का अधिकार है, क्योंकि वो राजा है, क्योंकि वो मसीहा है, उसके प्रति हमारा संपूर्ण निष्ठा और भक्ति है, तो इस चीज को लेकर के हम अपने जीवन को हम उसके आधारित, उसके अनुसार हम अपने जीवन के व्यतीत करते हैं। जब हम कहते हैं तेरा राज आए, तो हम उसके अनुसार अपनी प्राथमिकताओं को हम चेंज करते हैं, एडजस्ट करते हैं। हमारे प्रायोरिटीज उसके अनुसार चलता है। सर्वप्रथम प्राथमिकता हम प्रभु यीशु मसीह को हम देते हैं। ये प्रार्थना एक अखंड निष्ठा के विषय में है। परमेश्वर के राज के प्रति कई लोग ऐसे हैं जो उसके राज के प्रति घंटों प्रचार कर सकते हैं, परंतु वास्तव में उनका फोकस कहीं और है। वो लोग अपने राज की बढ़ोतरी के लिए, वो लोग का इंटरेस्ट वहां है, अपने राज के बढ़ोतरी के प्रति उनका निष्ठा है, ना कि परमेश्वर के राज के प्रति। उनके अपने एम्बिशंस हैं, उनके अपने ख्वाब हैं, उनके अपने राज्य के बढ़ावे के लिए जो इंटरेस्ट है उस पर उनका ध्यान है, और इस निमित्त वो लोग स्वर्ग के राज का प्रचार करते हैं ताकि उनका राज के बढ़ावा हो। मैं हगाई का किताब को मैं स्मरण कर रहा हूं। वहां पर जब जरुब्बाबेल के अधीन में, जरुब्बाबेल के लीडरशिप में जब वहां से इस्राएली लोग निकले थे, उनका परमेश्वर ने उनको इसलिए वहां से छुड़ाया, उसका उद्देश्य ये था कि यरूशलेम में जो टूटा हुआ मंदिर है उसका निर्माण हो सके। परंतु 20 साल बीत गए, परमेश्वर का मंदिर का निर्माण तो नहीं हुआ, परंतु इन लोगों का घर का भव्य घरों का निर्माण हो गया। बड़ा पैलेशियल घर बना लिए, बड़ा सुंदर इंटीरियर लोग कर लिए, मार्बल लगा लिए और लकड़ियों का बड़ा सुंदर सुंदर मकान लोग बना लिए। वो लोग उद्देश्य, इस उद्देश्य से निकले थे, फोकस ये था कि परमेश्वर के मंदिर को बनाएं। परंतु 20 साल हो गए, वो तो नहीं बना, परंतु इनका भव्य मकान इनका बन गया। और यहीं पर परमेश्वर यहोवा हगाई को भेजते हैं और उनके अगेंस्ट भी चार्ज डालते हैं, उनको अगेंस्ट भी एक केस डालते हैं कि तूने तो मेरा मकान को तो भूल गया और अपना मकान, भव्य मकान आपने बना लिया, भव्य राज्य बना लिए। और यह संदर्भ आज के तारीख में भी कुछ अलग नहीं है। परमेश्वर का राज का नाम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हम अपने राज की हमें चिंता है, हम अपने राज का हम प्रचार करना चाहते हैं, अपने राज की बढ़ावा, उसकी बढ़ोतरी के लिए हम काम करना चाहते हैं। हमारा इंटरेस्ट अपना घर, अपना मकान, अपना राज्य है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं,
तेरा राज आए। और कई लोग, हम लोग ऐसे हैं कि हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से हम उतना ही संबंध रखना चाहते हैं जहां तक कि मेरा फायदा हो, उतना ही संबंध रखना चाहते हैं कि जहां तक मुझे चंगाई मिले, उतना ही संबंध हम रखना चाहते हैं जिससे मेरा फायदा, जिससे मेरा प्रॉस्पेरिटी हो, मुझे आशीष मिले, मुझे सब कुछ मिले। हम अपने जीवन को कंपार्टमेंट्स में बना दिए हैं। इस कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट जो है ये परमेश्वर के अधीन रहेगा, और ये कंपार्टमेंट जो है ये मेरे अधीन में रहेगा। और निष्ठा की बात तो दूर, हम परमेश्वर के प्रति आधा मन की निष्ठा प्रस्तुत करते हैं। जब हम ये प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जा, तेरा राज आए, तो हम परमेश्वर के प्रति हम अपने आप को झूठा साबित कर रहे हैं, ये कह करके कि तेरा राज आए, क्योंकि हमारा निष्ठा तो उसके प्रति है ही नहीं। आपका लॉयल्टी, आपका निष्ठा कहाँ है, किसके प्रति है? हमें सावधान रहना चाहिए जब हम प्रभु की प्रार्थना हम कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मरकुस उसका 8वां अध्याय और 34 और 35 पद में, उसने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो सबसे पहले अपने आप को इनकार करे और तब अपना क्रूस उठाए और तब मेरे पीछे बोले। 3 बातें। जो कोई आना चाहता है, जो इच्छा रखता है कि उसके पीछे चलने की इच्छा रखता है, वो अपने आप को मसीह कहता है, तो डिमांड यहां पर यह है कि सबसे पहले वो अपने आप को इनकार करे, अपने ख्वाब, अपने एम्बिशन, अपने ड्रीम्स, उससे अपने आप को इनकार करे, सेल्फ डिनायल, और तब अपना क्रूस को उठा ले। मसीह बनने का जो, परशु के संपर्क मसीह बनने का जो उसका जो दर्द है, उसको उठाने की आवश्यकता है। मसीह कहलाने का जो दर्द है, उसको उठाने की आवश्यकता है। उन लोगों के जीवन का आप उनसे बातचीत करें जो दूसरे विश्वास से जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, उनका जीवन को देखिए कि कितने तकलीफ का जीवन वो लोग जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 27 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और 27 पद में, और जो कोई अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। लूका 14 और उसका 26 और 27 पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 62वां पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर का राज के योग्य नहीं। देयर इज कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग जीसस। परमेश्वर के पीछे चलने का एक दाम है। और जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, इस बात को हम मान रहे हैं कि हमें उस दाम को देना है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए। पौलुस के जीवन का अगर आप देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के प्रति कितना भक्ति, कितना निष्ठा अपने जीवन में प्रस्तुत करता है। उनको कितने बार उनको जेल जाना पड़ा, कितने बार उनको तकलीफों को सहना पड़ा,
कितने बार उसको मारा पीटा गया, कितने बार उसको कोड़े खाने पड़े। और वो कहता है, गलाती के पत्र उसका दूसरा अध्याय 19-20 का आप देखेंगे, उसमें कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया, अब मैं नहीं वरन मसीह मुझ में जीवित है। आज हम कितने हैं जो ये प्रार्थना को कर रहे हैं? अब मैं नहीं, मेरे ख्वाब नहीं, मेरे अपने ड्रीम्स अपने नहीं, मेरे राज्य नहीं, परंतु मसीह अब मुझ में जीवित है। और इतने जेल, अंधेरी कोठरी को, जेल को उसमें रहते हुए उसने कभी भी ये प्रार्थना नहीं की कि हे प्रभु मुझे इस जेल से मुझे मुक्ति दे। उसने कभी भी ये प्रार्थना नहीं किया कि इस सतावट से मुझे छुटकारा दे, इस बंदीगिरी से मुझे छुटकारा दे, परंतु बड़ा सुंदर तरीकों से वो ये प्रार्थना कहता है। फिलिपी की पत्री और उसका 3 अध्याय और 10वां आयत में 10वां पद में कहता है, 9 पद से मैं पढ़ता हूँ। फिलिपी की पत्री उसका 3 अध्याय और 9 पद से मैं कहता, उसमें पाया जाऊं कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं, कि उसके मृत्यु के समानता को प्राप्त करूं। ये तो उसका अल्टीमेट लक्ष्य है, ये तो उसका अल्टीमेट गोल है कि उसके दुखों को मैं सहभागी हूं, उसका दुख को वो एक्सपीरियंस करे, उसको मृत्युंजय के सामर्थ्य को और उसके साथ उसके दुख के मर्म को जानूं। ये तो प्रार्थना करता है। और आज हम कितने हैं जो ये प्रार्थना को हम करते हैं कि उसके दुखों में हमें सहभागी होने का हमें अवसर दे। कितने लोग आज हम प्रार्थना करते हैं, हम तो चंगाई की प्रार्थना करते हैं कि हमें चंगाई दे, हमें उन्नति दे, हमें प्रॉस्पेरिटी दे, हमें आशीष दे। लेकिन हम कितने हैं जो हम ये प्रार्थना को करते हैं जो पौलुस ने कहा? ये इस बात को साबित करता है कि अपने प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के प्रति उसका अखंड निष्ठा और संपूर्ण भक्ति को वो प्रस्तुत करता है। जब हम ये प्रार्थना करते हैं, हम इस बात का हमें एहसास होना चाहिए कि तेरा राज आए। तो हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि तेरे राज के प्रति हमारा अखंड निष्ठा और संपूर्ण भक्ति के विषय में है। दूसरी बात, तेरा राज आए, ये प्रार्थना के द्वारा हम हर एक राष्ट्र, हर एक देश को हम परमेश्वर के राज के अधीन में करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये एक बिचवाई की प्रार्थना है, ये एक मध्यस्थता की प्रार्थना है जो हम प्रभु की प्रार्थना के द्वारा हम सारे राष्ट्रों को, सारे देश को, सारे अधिकारियों को हम उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पौलुस ये बात बड़ी अच्छी रीति से तिमोथी को बताता है। 1 तिमोथी और उसका 2 अध्याय और उसका 1 और 2 पद उसमें लिखता है, और अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। और रोमी की पत्री और उसका 13वां अध्याय और उसका 1 पद में पौलुस लिखता है, हर एक व्यक्ति शासक के अधिकारियों के अधीन रहे,
क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। और इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, ये एक मध्यस्थता की प्रार्थना है, बिचवाई की प्रार्थना हम करते हैं। हम इस प्रार्थना के द्वारा अपने सारे अधिकारियों को, सारे शासक को, हर एक राष्ट्र को, हर एक देश को, और हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे राष्ट्रपति को हम प्रार्थना में हम उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वे सब परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर के नियुक्त किए हुए शासक लोग हैं। पहला चीज हमने देखा कि राज आवे, ये एक अखंड निष्ठा के विषय में प्रार्थना है। दूसरी बात कि राज आवे, सारे राष्ट्र, सारे देश, सारे शासक, उनके प्रति मध्यस्थता की प्रार्थना है। तीसरा और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के साथ, वो ये है कि परमेश्वर के राज आवे, ये परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। स्वर्गरोहण से लेकर के अब दूसरे आगमन जो आने वाला है, इस दौरान, इस जो समय, ये जो समय है, इसमें जो हम मसीह, अपने आप को जो मसीह कहते हैं, हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण काम है, एक कार्य है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेवारी हम लोगों को दी गई है। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार उसके हाथ में, इसलिए हमें ये काम करना है। कि काम पहला है कि हमें सुसमाचार प्रचार, और दूसरी बात है प्रेरित का काम, पहला अध्याय 8वां पद, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जाओ और सब जातियों में तुम मेरा गवाह बनो। पहला सुसमाचार प्रचार, और दूसरा उसकी गवाही देना। और जो हम लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं, जो हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, जो हम अपने आप क्रिश्चियन कहते हैं, इस काम से, ये दो काम से हम वंचित नहीं हैं। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का ये एक कमांड है, ये आज्ञा है कि जाओ, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए जाओ। और अगर हम नहीं जाते हैं, इसका मतलब हम उसका अधिकार को हम अस्वीकार कर रहे हैं, हम उसका अधिकार को तुच्छ मानते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण चीज है, ये महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें बिना शर्त का करना है, सुसमाचार का प्रचार और उसके लिए गवाही, विटनेस्ड अनटू क्राइस्ट। और रोमी की पत्री पहला अध्याय और 14 पद में पौलुस बहुत सुंदर तरीके से लिखता है अपने इस जिम्मेवारी के विषय में। वो कहते हैं कि मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। पौलुस कहता है कि मैं इन सब लोगों के प्रति मैं कर्जदार हूं। ये क्या कहना चाह रहा है पौलुस? क्या उसने यूनानियों का कुछ सामान लिया? क्या उसने अन्य जातियों का कुछ सामान लिया है या उसके पास है? या बुद्धिमानी निर्बुद्धियों का कुछ सामान उसके पास है जो उसने कुछ लिया है, या कुछ उसके पास है जो जिसके कारण वो कर्जदार है, जो उनको देना है? मान लीजिए हमारे पेरिस पुरोहित मुझे कुछ सामान देते हैं और कहते हैं कि आप जाएं और उस गांव में जो जरूरतमंद लोग हैं उनको ये सामान दे दें।
और पादरी साहब से मैं वो सामान वो मुझे देते हैं, और जिम्मेवारी ये है कि ये सामान लेकर के मैं उस गांव में जाऊं और वो वहां के जरूरतमंद लोगों को दे दूं। तो जब तक ये सामान मेरे पास है और जब तक मैं उन लोगों तक मैं नहीं पहुंचा देता, उन लोगों तक जब तक मैं नहीं दे देता, तब तक ना सिर्फ मैं उनके प्रति कर्जदार हूं जिनका ये सामान है, परंतु मैं पादरी साहब के प्रति भी मैं कर्जदार हूं जिन्होंने ये सामान दिया, क्योंकि ये उनका सामान है या और उनके लिए है और मुझे दिया गया है। तो मैं इनके प्रति भी कर्जदार हूं और पादरी साहब के प्रति भी मैं कर्जदार हूं। और पौलुस यहाँ पर इसी बात को समझाता है कि जो सुसमाचार उसको परमेश्वर ने दिया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे दिया गया है, और ये सुसमाचार यूनानियों के लिए, अन्य भाषाओं के लिए, बुद्धिमानों के लिए, निर्बुद्धियों के लिए जो है, जब तक मैं ये सुसमाचार ना दे दूं, मैं इनके प्रति कर्जदार हूं और अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रति भी कर्जदार हूं। तो जब हम ये प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, और ये वाक्य जब हम कहते हैं तेरा राज आए, तो हम इस बात की भी हम कह रहे हैं कि हमारी एक जिम्मेवारी है कि हम कर्जदार हैं आपके राज के प्रति। एक बुजुर्ग पादरी ने इस बात को बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने कहा, इस विषय को उन्होंने समझाया कि हम कितना ही विश्वास योग्य होकर के हम गिरजा जाएं, आराधना करें, कितना ही विश्वास होकर के हम दान दक्षिणा कर दें, कितना ही हम सुसमाचार वचन हम कितना भी अच्छा हम बता दें, कितनी भी अच्छी टीचिंग्स दे दें, और हम कितना भी अच्छा हम प्रभु के लिए गाना क्यों ना गाए, परंतु अगर हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह तक हम नहीं लाते हैं, तो हम वहां पर हम चूक जाते हैं। हम वहां पर फेल कर जाते हैं। इफ आई डू नॉट एंड्यूवर टू ब्रिंग पीपल टू क्राइस्ट, तो हमारा परमेश्वर के साथ संबंध में कहीं पर चूक है। प्रभु यीशु मसीह तक अगर हम लोगों को नहीं ला रहे हैं, तो हमारा गिरजा जाना, हमारा विनती प्रार्थना करना, हमारा दान दक्षिणा देना, प्रभु की प्रार्थना बोलना प्रभु की नजर में एक बकबक के समान है। तेरा राज आए का मतलब यही है, लोगों को हम प्रभु तक हम ले आए। प्रभु मसीह ने इसलिए कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। और हम ये जो आखिरी कमांड है, आज हमारा प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। आज हमने 3 बातों को देखी। तेरा राज आवे, एक अखंड निष्ठा और भक्ति की प्रार्थना है। दूसरी बात, तेरा राज आवे, ये एक मध्यस्थता की प्रार्थना है कि हम सारे राष्ट्र, सारे शासन को हम इस प्रार्थना में सम्मिलित करते हैं। और तीसरी बात, इस प्रार्थना के द्वारा तेरा राज आवे, हम इस प्रार्थना के द्वारा अपने आप को हम कमिट करते हैं और सुसमाचार प्रचार और उसकी गवाही के लिए अपना जीवन को हम व्यतीत करते हैं पौलुस की तरह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। जब तक जियूं
फिर से आ गई। जब से है ताबा हाथ तेरा, बंधनाएं जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई।